कभी सोचा है कि सच्ची लगन मतलब दिल की गहराई से निकली हुई जो भक्ति होती है वो कैसे कैसे बड़ी से बड़ी सामाजिक दीवार को भी गिरा सकती है। हाँ। आज हम एक ऐसी ही कहानी पर थोड़ी गहरी चर्चा करेंगे। संत नामदेव की कहानी, उनके जीवन का एक वाकया है जो सोचने पर मजबूर करता है। क्या ईश्वर तक पहुंचने के लिए दरवाजों और ये जो इंसानी नियम है इनकी वाकई जरूरत है? हाँ, और ये जो हमारे पास सामग्री है जो संत नामदेव की प्रेम भक्ति पाठ से ली गई है वो इसी सवाल के आसपास घूमती है। बिल्कुल। अच्छा। ये हमें भक्ति आंदोलन के एक बहुत ही अहम संत नामदेव, उनके जीवन और उनके नजरिए को मतलब समझने का एक अच्छा मौका देती है। बिल्कुल। संत नामदेव महाराष्ट्र की भक्ति परंपरा में तो उनका नाम बहुत ही सम्मान से लिया जाता है जी। उनका मार्ग था प्रेम भक्ति का और जरिया वो था कीर्तन, संगीत और प्रभु के नाम का जाप। हाँ, कीर्तन। तो आज हम इसी सामग्री के आधार पर उनके जीवन की यात्रा, उनकी वो जो अटूट श्रद्धा थी और उनकी शिक्षाओं के क्या मायने हैं ये समझने की कोशिश करेंगे। जी, और मकसद यही है कि हम देखें कि इस कहानी से, इस पूरे विवरण से हम आज क्या सीख सकते हैं। कैसे एक व्यक्ति की जो आस्था है वो सिर्फ व्यक्तिगत मुक्ति का मार्ग नहीं बनती बल्कि वो समाज को भी एक तरह से आईना दिखाती है। सही बात है। तो चलिए शुरू करते हैं संत नामदेव के शुरुआती जीवन से। उनका जन्म महाराष्ट्र में हुआ। हाँ, महाराष्ट्र में। और वो भी एक ऐसे समय में जब भक्ति आंदोलन कह सकते हैं अपनी जड़ें जमा रहा था। बिल्कुल। और बताया जाता है कि बचपन से ही मतलब जब बाकी बच्चे खेलकूद में लगे रहते हैं, नामदेव का मन मंदिरों में, भजनों में, भगवत चर्चा में रमता था। अच्छा, बचपन से ही? हाँ, ये बात काफी दिलचस्प है। अक्सर हम देखते हैं कि जिन लोगों को आगे चलकर कोई बड़ा आध्यात्मिक प्रभाव डालना होता है उनमें बचपन से ही कुछ खास रुझान दिखने लगते हैं। सही। और उनका ये झुकाव सिर्फ एक शौक नहीं था, ऐसा लगता है वो उनके अस्तित्व का हिस्सा बनता जा रहा था। शायद यही वजह थी कि वो अक्सर कहते थे, जैसा कि हमें पता चलता है, प्रभु का नाम ही सबसे मधुर राग है। वाह। ये सिर्फ एक वाक्य नहीं था, ये उनके जीवन का मूल मंत्र बन गया था एक तरह से। और ये सिर्फ कहने की बात नहीं थी, उनके रोजमर्रा के जीवन में ये साफ झलकता था। जी बिल्कुल। नियमित रूप से मंदिर जाना, वहाँ घंटों बैठकर कीर्तन करना, कृष्ण के ध्यान में खो जाना, ये उनकी दिनचर्या थी। सोचिए, एक छोटा सा बालक और इतनी गहरी लगन, लोग हैरान होते होंगे। हैरानी तो स्वाभाविक थी, उस उम्र में इतनी एकाग्रता, इतना भाव। हाँ। जब वो गाते थे तो कहते उनकी आवाज में एक ऐसी कशिश होती थी जो सुनने वालों को सीधे उनके हृदय से जोड़ देती थी। ये सिर्फ गायन नहीं था, ये उनकी आत्मा की पुकार थी। आत्मा की पुकार। और भक्ति में उम्र, जाति या सामाजिक रुतबे का कोई बंधन नहीं होता। ये तो हृदय की भाषा है। आपने सही कहा, भक्ति हृदय की भाषा है। लेकिन समाज की अपनी भाषा होती है ना? बिल्कुल। अपने नियम होते हैं जो अक्सर इस हृदय की भाषा को अनसुना कर देते हैं। और नामदेव के जीवन में भी एक ऐसा मोड़ आया जिसने इस टकराव को सामने ला दिया। हाँ। एक ऐसी घटना जिसने उनकी भक्ति की परीक्षा भी ली और उसे एक नई पहचान भी दी। हाँ, वो प्रसिद्ध घटना जब वो हमेशा की तरह अपने प्रभु के दर्शन के लिए मंदिर पहुंचे। जी। लेकिन उस दिन मंदिर के पुजारी ने उन्हें दरवाजे पर ही रोक दिया। रोक दिया? क्यों? वजह उनकी जाति। उस समय का समाज आप जानते हैं, जातिगत भेदभाव की जंजीरों में जकड़ा हुआ था। ओहो। और मंदिर जैसी पवित्र मानी जाने वाली जगहें भी इससे अछूती नहीं थीं। तो पुजारी ने क्या कहा? मतलब कुछ सुनने में आता है? हाँ, कहा जाता है कि शब्द काफी कठोर थे। कुछ ऐसा कि तुम्हारी जाति के लोग मंदिर के भीतर नहीं आ सकते। अरे बाप रे। कल्पना कीजिए उस बालक के मन पर क्या गुजरी होगी। अपमान, दुख, शायद गुस्सा भी आया हो। हाँ बिल्कुल। लेकिन नामदेव ने क्या किया, ये बात उनकी असाधारणता दिखाती है। उन्होंने क्या किया? उन्होंने बहस नहीं की, कोई झगड़ा नहीं किया, ना ही कोई गुस्सा या आक्रोश दिखाया। अच्छा। उन्होंने बस एक काम किया, वो मंदिर की देहरी के बाहर पीछे की तरफ जाकर बैठ गए। मंदिर के पीछे? हाँ, पीछे। आंखें बंद की और वहीं उसी लगन और प्रेम से अपने प्रभु के भजन गाने लगे। उनका विश्वास शायद ये था कि अगर मंदिर के भीतर बैठे ईश्वर तक उनकी आवाज नहीं पहुंच सकती तो बाहर बैठकर ही सही वो अपनी पुकार तो लगाएंगे ही, आवाज तो पहुंचाएंगे। ये अपने आप में एक बहुत शक्तिशाली प्रतिक्रिया थी। विरोध का एक शांत मगर कितना दृढ़ तरीका। बिल्कुल। उन्होंने अपनी भक्ति को हथियार बनाया, ना कि गुस्से को। और फिर जो हुआ वो किसी चमत्कार से कम नहीं माना जाता। हाँ, मैंने भी सुना है इसके बारे में। क्या हुआ था? हाँ, ये कहानी का सबसे अद्भुत और सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। कहा जाता है कि जैसे जैसे नामदेव का गायन गहरे भाव में डूबता गया,
जी। क्या मंदिर के भीतर विराजमान कृष्ण की मूर्ति स्वयं ही धीरे धीरे घूमने लगी। क्या मूर्ति घूम गई? हाँ, और घूमकर उसका मुख ठीक उसी दिशा में हो गया जिधर दरवाजे के बाहर पीछे नामदेव बैठे गा रहे थे। अविश्वसनीय। मूर्ति का घूम जाना, इसका इसका क्या अर्थ निकाला गया? इसका मतलब क्या था? इसका प्रतीकात्मक बहुत गहरा है। ये सिर्फ पत्थर की मूर्ति का हिलना नहीं था, इसे ईश्वर की प्रत्यक्ष प्रतिक्रिया के रूप में देखा गया। अच्छा। मानो भगवान खुद कह रहे हों, मुझे तुम्हारी जाति या तुम्हारे खड़े होने की जगह से कोई मतलब नहीं है। वाह। मुझे मंदिर की दीवारें या पुजारी का बनाया नियम नहीं बांध सकता। मुझे तो सिर्फ भक्त का सच्चा प्रेम चाहिए, उसका हृदय से निकला हुआ भाव चाहिए। तो ये घटना एक तरह से स्थापित धार्मिक सत्ता और सामाजिक नियमों पर भक्ति की, प्रेम की विजय थी। हाँ बिल्कुल, एक बहुत बड़ी जीत। तो ये सिर्फ नामदेव की व्यक्तिगत जीत नहीं थी, ये एक बड़ा संदेश था पूरे समाज के लिए। निश्चित रूप से इस एक घटना ने कई मिथकों को तोड़ा। पहला, कि ईश्वर तक पहुंचने का अधिकार सिर्फ ऊंची जाति या खास लोगों का है। दूसरा, कि ईश्वर सिर्फ मंदिर के भीतर ही मिलते हैं। सही बात। और तीसरा, कि पूजा पाठ के लिए जो तयशुदा कर्मकांड और नियम हैं, वही सबसे ऊपर हैं। नामदेव की भक्ति ने दिखाया कि प्रेम और सच्ची लगन इन सबसे ऊपर हैं। ईश्वर भक्त के अधीन है, नियमों के नहीं। और जाहिर है इस घटना के बाद तो नामदेव की ख्याति, उनकी प्रसिद्धि आसमान छू गई होगी। हाँ बिल्कुल, उनकी प्रसिद्धि दूर दूर तक फैल गई। लोग उन्हें अब सिर्फ एक बालक या एक भक्त के रूप में नहीं, बल्कि ईश्वर के कृपापात्र संत के रूप में देखने लगे। जी। लेकिन ज्यादा महत्वपूर्ण यह था कि इस घटना ने भक्ति के स्वरूप को लेकर एक नई बहस छेड़ दी। इसने उन लोगों को आवाज और हौसला दिया जो शायद सामाजिक बंधनों के कारण अपनी भक्ति को खुलकर व्यक्त नहीं कर पाते थे। अच्छा। ये प्रेम भक्ति के मार्ग को और ताकत देने वाली घटना बनी। इसके बाद नामदेव रुके नहीं, उनका जीवन तो जैसे एक मिशन बन गया। हाँ। वो एक जगह टिक कर नहीं बैठे, बल्कि गांव-गांव, शहर-शहर घूमने लगे। उनका मकसद था अपने अनुभव और अपनी भक्ति के संदेश को जन जन तक पहुंचाना। और उनका तरीका क्या था? वही जो उनका स्वभाव था, कीर्तन। वो लोगों के बीच जाते, मंडली जमाते और अपने रचे हुए अभंग यानी भजन गाते। उनके कीर्तन में कोई शास्त्रार्थ का बोझ नहीं था, कोई कर्मकांड की जटिलता नहीं थी। बस प्रभु के नाम का प्रेम से गायन था। सीधी सरल भाषा में भक्ति के भाव थे। कीर्तन वैसे भी अपने आप में एक बड़ी समावेशी चीज है ना? सब मिलकर गाते हैं, उसमें कोई ऊंच नीच नहीं रहता। बिल्कुल सही कहा आपने। शायद यही वजह है कि उन्होंने इसी माध्यम को चुना। बिल्कुल। कीर्तन एक सामूहिक साधना है। ये व्यक्ति को सीधे ईश्वर से तो जोड़ता ही है, साथ ही लोगों को आपस में भी जोड़ता है। हाँ। जब सब मिलकर एक स्वर में प्रभु का नाम लेते हैं तो सामाजिक भेदभाव अपने आप मिटने लगते हैं। नामदेव ने प्रेम भक्ति और नाम संकीर्तन के इसी सरल सहज मार्ग को लोकप्रिय बनाया। उन्होंने दिखाया कि ईश्वर को पाने के लिए किसी मध्यस्थ की या किसी जटिल ज्ञान की जरूरत नहीं है। जरूरत नहीं, बस एक पुकारता हुआ हृदय चाहिए। एक पुकारता हुआ हृदय। तो अगर हम इस पूरी कहानी और संत नामदेव के जीवन से मिलने वाली मुख्य सीखों को समेटना चाहें तो क्या बातें उभर कर आती हैं? हमने पहले कुछ निष्कर्षों की बात की थी, जैसे सच्ची भक्ति दीवारों में नहीं बंद थी। क्या हम इसे और गहराई से समझ सकते हैं? हाँ बिल्कुल। पहली सीख को अगर हम और खोले तो ये सिर्फ दीवारों की बात नहीं है, ये असल में संस्थागत धर्म और व्यक्तिगत अनुभव के बीच का जो एक द्वंद्व होता है ना, अच्छा, उसको उजागर करती है। नामदेव की कहानी एक क्रांतिकारी विचार रखती है कि पवित्रता या ईश्वर तक पहुंच किसी स्थान जैसे मंदिर या किसी व्यक्ति जैसे पुजारी के नियंत्रण में नहीं है। ये पूरी तरह से एक वैयक्तिक, एक आंतरिक अनुभव है जो कहीं भी किसी के भी हृदय में प्रकट हो सकता है। ईश्वर किसी की बपोती नहीं है। ये तो बहुत शक्तिशाली विचार है। इसने तो सीधे सीधे उस समय के धार्मिक ढांचे को चुनौती दी होगी। बिल्कुल दी। और दूसरी सीख कि जब भक्त प्रेम से गाता है तो भगवान खींचे चले आते हैं। वो मूर्ति घूमने वाली घटना इसी से जुड़ती है। हाँ? और इसका गहरा अर्थ यह है कि भक्ति में जो कर्तापन है, जो एजेंसी है, वो भक्त के पास है। ईश्वर नियमों या कर्मकांडों से नहीं बंधे हैं, वो भक्त के प्रेम से, उसकी पुकार की तीव्रता से बंधे हैं। अच्छा। ये ईश्वर और भक्त के बीच एक सीधे व्यक्तिगत संबंध की बात करता है, जिसमें किसी पुजारी या शास्त्र की मध्यस्थता अनिवार्य नहीं है। प्रेम ही सबसे बड़ा आवाहन है। और मूर्ति का घूमना इसी प्रेम की शक्ति का सबूत माना गया। हाँ, एक भौतिक प्रकटीकरण माना गया। और तीसरी सीख,
नाम संकीर्तन ही सबसे सरल और मधुर मार्ग है। जी। इसे हम आध्यात्मिकता के लोकतंत्रीकरण की तरह देख सकते हैं। लोकतंत्रीकरण? हाँ। कैसे? देखिए, ज्ञान मार्ग या योग मार्ग कठिन हो सकते हैं, शायद सबके लिए सुलभ ना हो, कर्मकांड में जटिलता हो सकती है, खर्चे हो सकते हैं। हाँ, ये तो है। लेकिन प्रभु का नाम लेना, उनका कीर्तन करना, ये एक ऐसा मार्ग है जो सबके लिए खुला है। इसमें किसी विशेष योग्यता, धन या सामाजिक स्थिति की जरूरत नहीं, बस जरूरत है श्रद्धा और प्रेम की। सही। ये भक्ति को आनंदमय और सुलभ बनाता है। नामदेव ने इसी मार्ग को जिया और इसी का प्रचार किया। तो संत नामदेव का जीवन इन गहराइयों से भरे विचारों का जीता जागता उदाहरण बन गया। बिल्कुल। उनकी कहानी सिर्फ एक चमत्कार की कथा नहीं है, बल्कि ये सामाजिक नियमों, धार्मिक जड़ता और सच्ची मानवीय भावना के बीच का जो संघर्ष है और अंत में प्रेम की विजय है, उसकी गाथा है। बिल्कुल सही कहा। उनका जीवन दिखाता है कि कैसे अडिग आस्था और निस्वार्थ प्रेम न केवल व्यक्ति को आध्यात्मिक ऊंचाइयों तक ले जा सकता है, बल्कि समाज में सकारात्मक बदलाव की प्रेरणा भी बन सकता है। हाँ। पुजारी द्वारा रोका जाना उस समय की सामाजिक सच्चाई और जड़ता का प्रतीक है, तो मूर्ति का घूम जाना उस जड़ता पर दैवी प्रेम और मानवीय भक्ति की विजय का। ये कहानी हमें भक्ति की जो परिवर्तनकारी शक्ति है, उसकी याद दिलाती है। तो संक्षेप में कहें, संत नामदेव वो भक्त थे जिनके अटूट प्रेम और भाव भरे कीर्तन ने हर इंसानी दीवार को लांघ दिया। जी हाँ। उन्होंने सिखाया कि ईश्वर तक पहुंचने का राजमार्ग प्रेम है और उस पर चलने का सबसे सरल वाहन है प्रभु का नाम। ये मार्ग सबके लिए खुला है, बिना किसी भेदभाव के। बिल्कुल। और उनकी ये सीख उनके अभंगों के रूप में आज भी हमारे बीच गूंज रही है, हमें रास्ता दिखा रही है। हाँ, उनकी कहानी सदियों बाद भी उतनी ही प्रासंगिक लगती है और ये हमें एक अहम सवाल पर सोचने को मजबूर करती है, जिसका सीधा जवाब शायद उस पाठ में ना हो, पर उसकी आत्मा से जुड़ा है। क्या सवाल? कि आज के युग में जहां हम पहचान, समुदाय, स्थान और अधिकारों को लेकर इतने बटे हुए हैं, ये तो है। सिर्फ तुम्हारा प्रेम चाहिए, ये कितना मायने रखता है? सोचने वाली बात है। क्या आज भी व्यक्तिगत हृदय की सच्ची भक्ति समाज और संस्थानों द्वारा खड़ी की गई दीवारों को लांघ सकती है, जैसा नामदेव के जीवन में हुआ? ये एक गहरा विचारणीय प्रश्न है।